जयंती के अवसर पर इतनी भारी संख्या में हम एकत्र हुए हैं। आज इस मौके पर हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, आज के इस कार्यक्रम के इस समारोह के संयोजक राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, कृष्ण लाल पंवार जी, श्याम सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी और हमारे उचाना के माननीय विधायक देवेंद्र अत्री जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, पुंडरी के विधायक सतपाल जाम्बा जी और बाडड़ा से हमारे विधायक उमेश पातुवास जी, हांसी के विधायक विनोद ब्याणा जी, भवानी खेड़ा से हमारे विधायक कपूर वाल्मीकि जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी और हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जवाहर सैनी जी, गोपाल जी, मदन गोपाल जी जो हमारे जिला के प्रभारी हैं, और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, सुधीश नांदल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी और हमारे दाड़न खाप के जो यह अध्यक्ष हैं सूरजभान घासो जी और स्वतंत्र सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष कृष्ण शोकन जी और मंच पर विराजमान सभी खापों के हमारे प्रतिनिधिगण और मेरी दूसरी साइड जो हमारी संस्कृति का आधार है, जो हमारी संस्कृति को जीवंत रखने का निरंतर काम करते हैं, ऐसे हमारे सभी यहाँ पर ऋषिगण जो हमारे बैठे हैं, जिनका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहता है, और दूसरे मंच के ऊपर हमारे सभी पदाधिकारी और सामने बैठे हुए इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति हमारे बुजुर्ग, आज धन्ना भगत जी की जयंती में हम यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे धन्ना भगत जी के जयंती समारोह में यहाँ आने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं धन्ना भगत जी को सत सत नमन करता हूँ और आप सबको उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस समारोह के आयोजन में सर्वजातीय दाड़न खाप ने जो अहम भूमिका अदा की है, मैं खाप के सभी मौजूद महानुभावों का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये लगातार इस कार्यक्रम को सफल करने में मजबूती से लगे रहे हैं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे लिए ये पावन अवसर भी है कि यह दिन हमें श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनकी भक्ति, उनके आदर्शों और उनके अमर संदेशों की याद दिलाता है। यह दिन हमें उस सादगी और विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने न केवल ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया, बल्कि पूरी मानवता को सत्य समानता का मार्ग भी दिखाया है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को
जीवन का सही मार्ग दिखाया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत और संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है और हम सब मिल करके जो हमारे महान ये योद्धाओं ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम हम मिल करके करें। हम संत महापुरुष विचार समान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हम भगवान परशुराम जी, ज्योतिबा फूले जी, संत कबीरदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि कश्यप जी, गुरु रविदास जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे अनेक संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का आज हमें अवसर मिल रहा है। उसी कड़ी में मैं आज का ये जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं श्री धन्ना भगत जी उन महान संतों के में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मैं धन्ना भगत जी के आज इस जयंती समारोह के ऊपर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि धन्ना भगत जी का जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के धुआं गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। श्री धन्ना भगत जी विख्यात संत की रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। संत रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। उनकी प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने भक्ति आंदोलन का इतना प्रचार, इतना प्रसार किया कि उन्होंने राजस्थान में इस आंदोलन का प्रेरणता कहा जाता है। श्री धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, धनी है या निर्धन है, भगवान के लिए सभी एक समान हैं। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उनकी भक्ति सभी के लिए थी और यही कारण है कि आज हर वर्ग और समुदाय के लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमेशा यही सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में ही मिलता है। उनकी एक प्रसिद्ध रचना हमें याद आती है। धन्ना भगत जी ने अपनी वाणी के अंदर जब वो बोलते थे कहते थे, गोपाला गोपाल तेरा आरता। ये धन्ना भगत जी की ये वाणी है, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भक्ति करते तिनके काज संवारता। धन्ना भगत जी ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज को एक दिशा और समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का काम उन्होंने अपने समय के अंदर किया है। मुझे खुशी है कि आज के दौर में जब हमारा समाज कई तरह की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो श्री धन्ना भगत जी का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि धन्ना भगत जी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। मित्रों, मुझे खुशी है कि श्री धन्ना भगत जी ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनके अनुयायियों ने उनके द्वारा रचित पदों को धन्ना जी की आरती शीर्षक में संलग्नित किया है।
पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी धन्ना भगत जी के भक्ति भाव के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है कि वे सिद्ध महापुरुष थे। उनके 3 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। श्री धन्ना भगत जी के नाम से देश भर में अनेक संस्थाएं हैं जो नई पीढ़ी को उनकी भक्ति व शिक्षाओं को अपनाने के लिए लगातार प्रेरित वो करती रहती हैं। हमें गर्व है कि उनके नाम पर हरियाणा में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री धन्ना भगत पब्लिक स्कूल स्थापित है। हम श्री धन्ना भगत जी की शिक्षाओं के अनुरूप हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव से सबके कल्याण व उत्थान का कार्य कर रहे हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और समान सम्मान प्राप्त हो। ये मान धन्ना भगत जी की ही ये एक मार्ग था, उनकी एक सोच थी जिसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर के कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। श्री धन्ना भगत जी एक किसान थे। वे जानते थे कि खेतों में मेहनत करने वाला व्यक्ति ही देश का आधार होता है। हमने अन्नदाता के कल्याण के लिए उनके ही दिखाए हुए मार्ग से हमारी सरकार ने उनका जो सोच थी, जो उनके विचार थे, उस विचार को हमारी सरकार ने लेकर के हमने अन्नदाता के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। हमने किसान हित में अभी विधानसभा के सत्र में जो नकली बीज व कीटनाशकों को पर रोक लगाने के लिए कानून हमने बनाया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से जो हमारे किसानों के ऊपर अभियान लगता था, उस अभियान को भी जड़ से समाप्त किया है और 133 करोड़ रुपए का अभियान किसानों के ऊपर था, उसको भी समाप्त करने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, जो धन्ना भगत जी ने हमें रास्ता दिखाया है, हमने हरियाणा में ये देश का पहला राज्य है, उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमने हरियाणा के अंदर अपने किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से 10 फसलों के जो हमने पीछे खरीदी थी, उनके 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी के तौर पर सीधी खरीद का पैसा उनके खाते में 1,29,000 करोड़ रुपया सीधा खातों में पहुंचाने का काम किया है। हम सब देखते हैं कि धन्ना भगत जी महाराज, जिन्होंने एक समाज के अंदर समरसता और समाज को एक दिशा देने का काम किया, हम उनकी शिक्षाओं के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। हमने किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ही ई गेट बनवाने की सुविधा भी हमने जारी की है। उनकी फसल खरीद का भुगतान भी हमने 48 घंटे में सुनिश्चित किया है कि जब एग्जिस्टिंग गेट पास कट जाता है तो मात्र 48 घंटे के अंदर सीधा डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि किसान को कोई दिक्कत कोई समस्या का सामना न करना पड़े। हमने ये भी निर्णय किया था पिछले दिनों, ये धन्ना भगत जी द्वारा दिखाए गए मार्ग के ऊपर हमारी सरकार आगे बढ़ती हुई किसानों को पिछले धान की फसल में जो बरसात कम हुई है और बरसात के कारण से हमारे किसानों की जो खर्चा ज़्यादा हुआ था, उस खर्चे को कम करने के लिए हमने ये निर्णय किया था कि किसान के खाते में प्रति एकड़ 2,000 रुपये पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,345 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते में ये पहुंचाने का काम हमने किया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो योजनाओं के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,000
563 करोड़ रुपए की राशि वो भी पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर 4 महीने के बाद कहीं ना कहीं से वो सीधा डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे ये भी खुशी है जब हम ऐसे महान संत, ऐसे महान ऋषि की जयंती के अवसर के ऊपर एकत्र हुए हैं, जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमने ये निर्णय किया था पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने कि अगर मेरे किसान की फसल का खराबा होता है तो उस खराबे का पैसा भी किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। मुझे ये खुशी है बताते हुए पिछले 10 वर्षों में 14,777 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का पैसा पहुंचाने का काम हमने किया है, ताकि किसानों को उनकी फसल के खराबे के बाद कोई दिक्कत समस्या ना आए। हमने ये भी निर्णय किया पिछले दिनों जो खेतों में से हाई टेंशन तारें जो निकलती है, लाइन निकलती है, उसकी मुआवजा नीति भी हमने बनाई है और इसमें टावर एरिया की जमीन के लेकर के मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे की भूमि के हमने मार्केट रेट के 30% मुआवजा का प्रावधान भी हमने इसके अंदर किया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं हमने पिछले दिनों, ताकि वो लिटिगेशन की समस्या से बाहर हो, क्योंकि ये सोच अगर किसी की थी, ये महाराज धन्ना भगत जी की ऐसी सोच थी कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न खुशहाल हो, उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ा। यही एक मार्ग उन्होंने हमें दिया था। हमने निर्णय किया पिछले दिनों हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो किसान, जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने सरकार और पट्टेदार किसानों के बीच में एक विश्वास की बहाल किया है और अपने भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जो जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते थे, उन विवादों के लिए हमने कृषि पट्टा एक्ट लागू करके उनको मालिकाना हक देने का काम, उन विवादों को भी खत्म करने का काम ये हमने किया है। हमने पिछले जो 20 वर्षों से जो ऐसे पट्टेदार किसान थे जो काबिज थे और वो काश्त करते थे, उनको हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि गांव के अंदर जो हमारे लोग जो पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और वो भी लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, उसका भी समाधान हमने निकाला है। हमने ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का प्लाट दे करके 2004 का कलेक्टर रेट उनसे लेकर के उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय धन्ना भगत जी ने भूखे को भोजन देने का जो संदेश दिया है, उसे अपनाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2028 तक जो बीपीएल परिवार हैं उनको मुफ्त में राशन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय धन्ना भगत जी ने जो जीव की हत्या न करने और नशा न करने का भी उन्होंने उपदेश दिया था, इसी दिशा में हमारी सरकार ने हरियाणा में जो गौवंश, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक 2015 को लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है तथा नशा मुक्ति अभियान भी पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मैं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के अंदर एक साइक्लोथॉन यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप नशे के खिलाफ जन जागरण के इन कामों में अपना हाथ बटाएं।
मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो ये नशे के खिलाफ एक मुहिम चली है, ये हमें धन्ना भगत जी से ही प्रेरणा मिली है कि नशे को हमने जड़ से समाप्त करना है। और ये नशा जड़ से तब समाप्त हो सकता है जब इसके अंदर पूर्ण रूप से समाज इसमें आकर के अपनी भागीदारी आयोजित करेगा। और जब आप लोग इसमें शामिल होंगे तो यह नशा पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इसके लिए हमने जन जागरण अभियान चला रखा है और हमने कानूनी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने इसके लिए एक मानस पोर्टल भी बना रखा है कि अगर आप लोग कोई आपके नज़दीक या कहीं मोहल्ले गांव के अंदर कोई नशे में लिप्त होता है, उसकी जानकारी उस मानस पोर्टल के ऊपर आप देंगे तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम भी हम करेंगे ताकि इस नशे को हम जड़ से खत्म कर सकें। मुझे खुशी है कि धन्ना भगत जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के कर्म योग को भी अपनाने का बल दिया है। गीता के इस अमर संदेश को विश्व भर में फैलाने के लिए देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन भी वो किया जा रहा है। इसी प्रकार से नई पीढ़ियों को आचार व्यवहार बचपन से ही सिखाने के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों में गीता के अध्याय और संतों की वाणियों को भी इसमें शामिल किया गया है। मैं एक बार फिर श्री धन्ना भगत जी की जयंती के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प ले कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित महानुभाव से भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज में से जात पात ऊंच नीच की खाइयों को पाटने का काम करें। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। आज दाड़न खाप ने भी आज इस मौके के ऊपर कुछ मांगों का मांग पत्र मुझे दिया था। मैं आज आप लोगों के बीच में जो खाप के द्वारा ये मांग पत्र दिया गया है उसमें से जो मुझे कहा गया है कि सर्व जातीय दाड़न खाप पालवा दाड़न खाप भवन में 40 केवी लोड बढ़ाने के लिए आवेदन अगर वो करते हैं तो विभागीय नॉर्म्स के अनुसार दाड़न खाप भवन में 40 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने इस मांग पत्र के अंदर ये कहा है। और दूसरा जो कहा था कि गांव पालवा में तालाब की रिटेनिंग वाल, एक शेड तथा एक कमरे का निर्माण करवाया जाए। अगर इस काम को पूरा करवाया जाएगा, ये जो आपने कहा है कि रिटेनिंग वाल तालाब की और एक शेड एक कमरे का निर्माण भी यहाँ पर करवाया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। आपने एक दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी की बात कही है। पालवा गांव पालवा में दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी और ग्रिल का कार्य भी पूरा करवाया जाएगा। इस मांग को भी हम पूरा करते हैं। एक आपने दाड़न खाप भवन में बरामदा कम हाल का निर्माण करवाने की बात कही है। गांव पालवा में दाड़न खाप भवन में बरामदा भी और हाल भी उसका निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। लगभग ये सभी कार्य जो हैं ये कार्य विभागों के पास भेज करके उनको पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे। आज आप माननीय धन्ना भगत जी जो जिनका जीवन हमें एक प्रेरणा देता है, जिनसे हमें एक शिक्षाएं मिलती हैं आगे बढ़ने की, समाज एकता से एकजुटता से आगे बढ़े, बिना भेदभाव के आगे बढ़े, उनकी शिक्षाओं को लगातार हम धन्ना भगत जी की लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। आज आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्ना भगत जी को भी मैं पुनः नमन करता हुआ प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के
भारत माता के, धन्ना भगत की, धन्ना भगत जी, धन्ना भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उचाना से जहां धन्ना भगत को सीएम सैनी ने किया नमन। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सभी का कल्याण। नकली बीज पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया, सीएम ने कहा। सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाया है। उचाना से बड़ी जानकारी, धन्ना भगत की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन और सीएम नायब सिंह सैनी ने किया संबोधित। सीएम ने नमन किया और उसके साथ ही विकास की बात भी कही। उन्होंने कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक, सभी का यही है लक्ष्य। सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाया। धन्ना भगत जी की प्रेरणा से प्रदेश का विकास हो रहा। किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। धन्ना भगत के जीवन से प्रेरणा लेकर चलाई योजना। सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में मिलता है। सीएम ने कहा कुरुक्षेत्र में धन्ना भगत पब्लिक स्कूल स्थापित है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश उचाना में संत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती पर भव्य समारोह। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम सैनी हुए शामिल। मंत्री कृष्ण बेदी, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा मौजूद। अंबेडकर ने कांग्रेस की बात नहीं मानी, दे दिया इस्तीफा। करनाल में बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। अंबेडकर महिलाओं के अधिकार की आवाज उठाई। कैथल में पूर्व पार्षद 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। व्यापारियों को करता था ब्लैकमेल। आरोपी के घर से 43.2 लाख रुपए बरामद। पानीपत में 150 करोड़ की ठगी करने वाला दंपति गिरफ्तार। 40 हफ्ते में पैसे डबल का झांसा देकर की थी ठगी। 20,000 लोगों से कराया निवेश। लग्जरी गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर करते रहो। इस वक्त की बड़ी खबर उचाना से सामने आ रही, जहां धन्ना भगत की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर, धन्ना भगत को सीएम सैनी ने नमन किया। हरियाणा एक हरियाणवी एक, सभी का लक्ष्य यही है। हरियाणा एक हरियाणवी एक, सभी का कल्याण लक्ष्य। नकली बीज पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया।
सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाया। मुआवजा दिया गया है। सीएम ने कहा कि धन्ना भगत के जीवन से प्रेरणा लेकर चलाई योजना। सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में मिलता है। कुरुक्षेत्र में धन्ना भगत पब्लिक स्कूल स्थापित। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती, ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। साधु संतों का सम्मान सीएम के द्वारा किया गया। पगड़ी पहना करके सम्मान सीएम को दिया। किताब का विमोचन सीएम के द्वारा किया गया। उसके बाद तस्वीरें देखिए, धन्ना भगत जयंती की तस्वीरें सीएम को भेंट भी की गई। तो संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती, धन्ना भगत को सीएम सैनी ने नमन किया। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। धन्ना भगत जयंती, सीएम को भेंट की गई। पगड़ी पहना करके सीएम का स्वागत भी किया गया। तो ये तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये तमाम तस्वीरें। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने कहा सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, सांसद सुभाष बराला भी मौजूद रहे। सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि कालका के नानकपुर